जो दिसंबर अभी गुजरा है उसके अंदर यूके होम ऑफिस ने काफ़ी चेंजेस जो है वो अनाउंस की थी, जिनमें सबसे पहली जो चेंज थी वो ये थी कि केयर वर्कर अब मुल्क के अंदर अपने जो डिपेंडेंट्स हैं वो नहीं ला सकते। 32,700 की सैलरी शो कराने के बारे में बात की गई थी कि इतनी उनकी सैलरी होगी फिर ही वो अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। फिर उसको रिड्यूस करके 29,000 कर दिया गया था, जिसकी कोई स्पेसिफिक डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई थी, यानी ये नहीं बताया गया था कि किस डेट से ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। यहाँ पे आते हैं, उनके पीएसडब्ल्यू का मसला बना हुआ था कि क्या पीएसडब्ल्यू उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में एक कमेटी ने फैसला करना था जिसको मैग बोलते हैं। उसने अपने डिसीजन के बारे में जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है और 30 जनवरी को काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई है जिसमें फाइनल डेट के बारे में भी बता दिया गया है। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिसंबर के अंदर, ये जो दिसंबर अभी गुजरा है उसके अंदर यूके होम ऑफिस ने काफ़ी चेंजेस जो है वो अनाउंस की थी, जिनमें सबसे पहली जो चेंज थी वो ये थी कि केयर वर्कर अब मुल्क के अंदर अपने जो डिपेंडेंट्स हैं वो नहीं ला सकते। उसकी कोई स्पेशल डेट अनाउंस नहीं की गई थी। उन्होंने बस ये कहा था कि हम जो सोशल केयर वर्कर्स हैं उनको डिपेंडेंट्स को या अपने स्पाउस को अपने साथ लाने की इजाज़त नहीं देंगे। उसकी उस टाइम पे कोई डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई थी। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी स्पाउस वीज़े के बारे में, यानी जो लोग यहाँ पे ब्रिटिश हैं वो अपने स्पाउस को अपने साथ अगर लाना चाहते हैं उनको जो है वो 38,700 की सैलरी शो कराने के बारे में बात की गई थी कि इतनी उनकी सैलरी होगी फिर ही वो अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। फिर उसको रिड्यूस करके 29,000 कर दिया गया था, जिसकी कोई स्पेसिफिक डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई थी, यानी ये नहीं बताया गया था कि किस डेट से ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके पीएसडब्ल्यू का मसला बना हुआ था कि क्या पीएसडब्ल्यू उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में एक कमेटी ने फैसला करना था जिसको मैग बोलते हैं। उसने अपने डिसीजन के बारे में जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। 30 जनवरी को काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई है जिसमें फाइनल डेट के बारे में भी बता दिया गया कि ये जो चीज़ें फाइनल कब जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नए लोग हैं वो पीएसडब्ल्यू को लेके बड़े परेशान है, स्पेशली जो लोग सितंबर में आना चाह रहे हैं या मई जून इनटेक में आना चाह रहे हैं। तो पीएसडब्ल्यू के बारे में वो बड़े परेशान है कि क्या उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यार ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो यार बात कर लेते हैं केयर वर्कर्स की। केयर वर्कर्स के बारे में ये कहा गया था कि ये अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे अगले साल अप्रैल से, जिसकी डेट अब जो है वो अनाउंस कर दी गई है। 11 मार्च 2024 के बाद जो लोग भी केयर वर्कर वीज़े के ऊपर आएंगे वो तमाम के तमाम लोग अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, यानी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को 11 मार्च 2024 के बाद अगर आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे वो उन्हें सोशल केयर वर्कर वीज़ा, ये मैं बाकी वीज़ों की बात नहीं कर रहा, जैसे बहुत सारे और भी किस्म के कैटेगरीज के वीज़े होते हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स के वीज़े होते हैं या शेफ़ के या कंस्ट्रक्शन के या आईटी के या किसी भी और तरीके से, वो सब अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। सिर्फ ये सोशल केयर वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर के बारे में बात हो रही है कि वो 11 मार्च 2024 के बाद अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। अब कोई बंदा अगर उसको कॉस मिल जाता है, अभी ही कॉस अभी मिल जाता है और वो बाद में वीज़ा फ़ाइल करता है, यानी 10 मार्च को वो वीज़ा फ़ाइल कर देता है, तब भी वो अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकता है। लेकिन अगर आप 10 मार्च के बाद यानी 11 मार्च को अप्लाई करते हैं तो फिर आप डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे अपने साथ। अब एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के ज़हन में आती है कि क्या वो लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, वो केयर वर्कर वीज़े के ऊपर हैं, क्या वो भी डिपेंडेंट्स का वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते या हम उनको बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? तो यार वो बुला सकते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर या केयर वर्कर या सोशल केयर वर्कर, वो तमाम के तमाम लोग अपने डिपेंडेंट्स को 11 मार्च के बाद भी बुला सकेंगे या अपने वीज़े को वो एक्सटेंड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको वीज़ा 3 साल का मिलता है, वो आगे जाके अपने वीज़े को एक्सटेंड कराते हैं, तो तब भी वो अपने स्पाउस को, अपने जो डिपेंडेंट है, अपनी जो मिसेस है उनकी या बच्चे हैं उनको अपने साथ रख सकते हैं, उनका डिपेंडेंट वीज़ा लगा सकते हैं। तो उनको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 38,700 आपकी सैलरी होगी तभी आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल सकता है। ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा किसी भी फील्ड का हो सकता है अदर दैन सोशल केयर वर्कर। तो किसी भी फील्ड का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए आपको 4 अप्रैल 2024 के बाद से 38,700 सैलरी दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर आपको डिपेंडेंट अलाउ हैं, यानी आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को, सबको जो है वो अपने साथ ला सकते हैं। अगर आप इनसाइड यूके हैं या आउटसाइड यूके हैं और आपको एक जॉब मिलती है जो किसी भी कंपनी के अंदर है
और वो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे रही है, जो उसकी सैलरी आपकी 38,700 से ज़्यादा है, तो अपने डिपेंडेंट्स को आप अपने साथ ला सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं और किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर है, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा सैलरी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं वो नए आने वाले लोगों के लिए हैं। जो ऑलरेडी लोग यूके के अंदर मौजूद हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर हैं, उनके ऊपर ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी वो कम सैलरी के ऊपर भी अपना वीज़ा ले सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी कैटेगरीज़ के वीज़े लेके आते थे, जिनमें शेफ़ का वीज़ा होता था, आईटी का, कंस्ट्रक्शन का और इसी तरह की बहुत सारी और कैटेगरीज़ के वीज़े भी उस टाइम ओपन थे। तो अब यूके गवर्नमेंट ने नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, यानी बहुत सारी जॉब्स जो है वो उसमें से निकाल दी जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर, यानी 4 अप्रैल के बाद जो है वो बहुत सारी जॉब्स उसके अंदर से निकाल दी जाएंगी। तो फिर वो जो वीज़े, जो शेफ़ के वीज़े और इस तरह के वीज़े जो लोग लेके आते थे, वो वीज़े भी लोगों को नहीं मिला करेंगे। तो अगर आप इस तरह के किसी वीज़े का लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप 4 अप्रैल 2024 से पहले पहले ले लें, क्योंकि बाद में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो फिर आपके लिए जो है वो वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूके में स्पाउस वीज़े के ऊपर आते हैं। स्पाउस यानी वो किसी ब्रिटिश से शादी करते हैं, बेशक वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बेशक गोरा ही क्यों ना हो। या बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से शादी करके यूके में आते हैं जो उसके पास आईएलआर हो। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करके यूके में आ रहे हैं, तो एक रूल चेंज हुआ था पिछले साल, अगर आपको याद हो, तो उसमें 38,700 सैलरी शो कराने की बात की गई थी, जिसको बहुत ज़्यादा जिसकी मुखालफत हुई थी, और मुखालफत होने के बाद उसको रिड्यूस कर दिया गया था। 11 अप्रैल 2024 से उसको रिड्यूस करके 29,000 कर दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारी ज़िंदगी के लिए ऐसा नहीं है, यानी इसको आने वाले टाइम में बढ़ाया जाएगा और अर्ली 2025 तक 29,700 तक ही की जाएगी। तो अगर आप किसी ब्रिटिश से शादी करके यूके में आ रहे हैं, तो आपके जो भी आपका स्पाउस है उसको आपको बुलाने के लिए यहाँ पे यूके के अंदर 38,700 सैलरी की बजाय 29,000 सैलरी जो है वो शो करानी पड़ेगी अप्रैल अप्रैल। तो उससे पहले पहले अगर आप आ जाएं तो फिर सैलरी की कोई जो है वो मद नहीं। लेकिन इस रूल में भी अगेन वही बात कि अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं स्पाउस वीज़े के ऊपर, तो आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये नए आने वाले लोगों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं स्पाउस वीज़े के ऊपर, तो अगर आपने वीज़ा अपना एक्सटेंड कराना है तो आपको ये सैलरी शो कराने की जरूरत। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है पीएसडब्ल्यू की अनाउंसमेंट, अगर आपको याद हो तो पिछले साल मैक यानी इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को ये बात सौंपी गई थी कि आप इस बारे में डिसाइड करें कि नेट माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या हम पीएसडब्ल्यू को बंद कर दें या उसको 6 मंथ का कर दें। तो उसके बारे में भी फाइनली जो है वो अनाउंसमेंट आ गई है। मैक ने ये कहा है कि हमने अभी तक इस बारे के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, हमने इस बारे के ऊपर कभी तक ज़रा भी सोचा नहीं है कि हम इसको कम करें या हम इसको ख़त्म कर दें या इसको 6 मंथ का कर दें। इस बारे के ऊपर अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं की, और हम आने वाले टाइम में ऊपर भी कब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं बता सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि यार अभी इसके ऊपर ज़रा बात भी नहीं हो रही। तो ये जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं या आना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सितंबर में या जनवरी 2025 में या मई इनटेक 2024 के अंदर, और वो परेशान हो रहे हैं बीएसडब्ल्यू को लेके, तो यार ये कंफर्म न्यूज़ है कि बीएसडब्ल्यू इस साल बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि मैक ने ये कह दिया कि हमने अभी इसके ऊपर रिसर्च ही शुरू नहीं की। हम रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रपोज़ल जो है वो बनाएंगे, फिर प्रपोज़ल अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद कहीं वो अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद भी कोई 1-2 इनटेक बाद की डेट दी जाएगी। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है अब कि पीएसडब्ल्यू इस साल कहीं भी जाने वाला नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कि अगले साल के भी शुरू में पीएसडब्ल्यू कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो अगर तो आप यूके के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप बेधड़क होके आएँ, बगैर परेशानी के आएँ। पीएसडब्ल्यू इस साल तमाम आने वाले लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं वो भी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि क्या उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। यार आप तो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, आपके ऊपर तो वो रूल लागू होगा जो आप यहाँ पे जब आए थे तब जो रूल था, यानी जनवरी इनटेक के अंदर जो लोग आए हैं, वो तो जब आए हैं तब रूल है कि पीएसडब्ल्यू तमाम लोगों को मिलता ही मिलता है। तो आपको तो यार पीएसडब्ल्यू मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि सब लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफ़िज़।